बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो कई दिलचस्प तथ्यों का घर है। बेलारूस का क्षेत्रफल 207,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये 5 अन्य देशों रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुएनिया और लातविया के साथ सीमा साझा करता है। डॉलर की राजधानी मिन्स्क ये सबसे बड़ा शहर भी है। आधिकारिक भाषाएं बेलोज या बेलारूसी और रूसी में बोली जाती है। 25 अगस्त 1999 को देश को सोवियत संघ से आजादी मिली। बेलारूस की आबादी 9.4 मिलियन से अधिक है। बेलारूस की राष्ट्रीय मुद्रा बेलारूसी रूबल है। देश के झंडे में बाईं ओर सफेद सजावटी पैटर्न के साथ लाल और हरी क्षैतिज पट्टियां हैं। बेलारूस का परिदृश्य विविध है, जिसमें ठोस झीलें, दलदल और नदियां शामिल हैं। यह अलग अलग मौसमों के साथ समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। बेलारूस के राष्ट्रीय प्रतीक में सलाह की एक छवि और एक सहमति से घिरी ढाल है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आलू इसका प्रमुख सहारा है। डॉलर को अक्सर नीली आंखों वाला देश कहा जाता है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में नीली आंखों वाले लोग रहते हैं। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता लोर्ना एलेक्सी बेलारूस से कॉल करती है। देश में कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें महज महल परिसर और कुंजी पुष्चाफोस शामिल है। बेलारूस में औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए लगभग 74 वर्ष और महिलाओं के लिए 80 वर्ष है। नारोक झील 69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली बेलारूस की सबसे बड़ी झील है। पारंपरिक बेलुशी और व्यंजनों में निकी पोटैटो पैनकेक और मच शेंकर मीट स्टू जैसे व्यंजन शामिल हैं। रीज और लोक संगीत की विशेषता इसकी जीवंत धुनें और अनूठे संगीत वाद्य यंत्र हैं, जैसे डूडा बैकपाइप और जैसे मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। 19वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक या कल्पित जिनके पास भ्रम और वंशावली थी। बेलारूस अपने उच्च गुणवत्ता वाले वोडका उत्पादन के लिए जाना जाता है। देश में कई संग्रहालय, थिएटर और कला दीर्घाओं के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। डॉलर का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। बेलारूस ने 2014 IIHF विश्व चैंपियनशिप सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की है। 99% से अधिक की साक्षरता दर के साथ देश की शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। 1986 में कुख्यात परमाणु आपदा का स्थल चेरनोबिल बेलुशी और सीमा के ठीक दक्षिण में स्थित है। मिन्स्क में महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध संग्रहालय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेलारूसियों के वीरतापूर्ण प्रयासों की याद दिलाता है। नाजी आक्रमण के खिलाफ सोवियत प्रतिरोध का प्रतीक ब्रेस्ट किला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पारंपरिक बेलुशी और शिल्प में मिट्टी के बर्तनों की कढ़ाई और लकड़ी की नक्काशी शामिल है। बेलारूस में बसों, ट्रेनों और ट्रांस सहित एक अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये देश कई राष्ट्रीय उद्यानों और प्रकृति भंडारों का घर है, जो इसकी अनूठी वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करते हैं। बेलोस के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक फ्रांसिस्को अरेना है, जो शुरुआती अग्रदूत थे और पूर्वी यूरोप में किताबें छापते थे। बेलारूस में श्रोव मंगलवार समारोह में मसलन की विशेषता है। ये पुआल से बनी गुड़िया है, जिसे सर्दियों के अंत के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। नेम और नदी पश्चिमी बेलारूस से होकर बहती है और नौकायन और मछली पकड़ने की गतिविधियों के अवसर प्रदान करती है। पारंपरिक कपड़ों और विलोन्यूज में महिलाओं के लिए कढ़ाई वाली शर्ट, जिन्हें शातिर बैंकर कहा जाता है, और पुरुषों और महिलाओं के लिए सरफैन कहे जाने वाले कोट शामिल है। नेस फिश पैलेस कॉम्प्लेक्स एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला और आश्चर्यजनक उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। बेलारूसी साहित्य ने याकी कपोला जैसे कई उल्लेखनीय लेखकों को जन्म दिया है, और हाँ, हमें 38 कहा जा सकता है। ये देश पीट, लकड़ी और पोटाश सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। लोकतंत्र की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राजनीतिक व्यवस्था और धौंकनी की अक्सर आलोचना की जाती है। धौंकनी का राष्ट्रीय प्रतीक स्टो है, जो उर्वरता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक बेलुशी और छुट्टियों में कैपोन एक ग्रीष्मकालीन संक्रांति उत्सव शामिल है, जिसमें अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए अलाव और अनुष्ठान शामिल है। देश में नागरिकों के लिए चिकित्सा सेवाओं तक मुफ्त पहुंच के साथ एक अच्छी तरह से विकसित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। बेलो बसेरा में एक नदी में भालू ने 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट के रूस से पीछे हटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और घास प्रयोगशाला, झीलों जैसे राष्ट्रीय उद्यान लंबी पैदल यात्रा में पक्षियों को देखने और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की खोज के अवसर प्रदान करते हैं। विलोन्यूज के पास साइकिल मार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो आगंतुकों को अपनी गति से ग्रामीण इलाकों का पता लगाने की अनुमति देता है।
देश की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ बेलारूस स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट नासा श्री है। टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दारिया डाउनकिवा सहित कई प्रसिद्ध एथलीट बेलारूस से आए हैं। पड़ोसी लिथुएनिया में ट्रक द्वीप महल पर कभी लिथुएनिया के ग्रैंड डची का शासन था, जिसमें वर्तमान बेलारूस क्षेत्र भी शामिल था। 2019 में बेलारूस ने फ्रांसिस्को अरेना द्वारा अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापना की 500वीं वर्षगांठ मनाई। अब एक भारी जंगल यूरोप के सबसे बड़े जंगलों में से एक है और भेड़ियों और लिंक सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। कैन गांव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है, जब नाजी सेनाओं ने कई गांवों को जला दिया था। बेलारूस के पास कई उच्च तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ एक अच्छी तरह से विकसित आईटी क्षेत्र है। देश के परिवहन बुनियादी ढांचे में प्रमुख शहरों और पड़ोसी देशों को जोड़ने वाला एक व्यापक रेलवे नेटवर्क शामिल है। मिन्स्क में बेला लुगोसी और स्टेट सर्कस कलाबाज जोकरों और प्रशिक्षित जानवरों द्वारा मनमोहक प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। बेलारूस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये देश अपने असाधारण आइस स्केटिंग एथलीटों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की है। क्रिसमस के मौसम के दौरान रंगीन पुआल के गहने बनाने की साथी की एक अनूठी परंपरा है। बेलो का राष्ट्रीय व्यंजन जुनिची है, जो कुरकुरे आलू पैनकेक होते हैं, जिन्हें आमतौर पर खट्टा क्रीम या मशरूम सॉस के साथ परोसा जाता है। नेस्टेड में एक महल के चूहों को पुनर्जागरण वास्तुकला और पूर्वी यूरोप के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक माना जाता है। कई अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बेलारूस में अपराध दर कम है। ऑड और केयर हार्ट के मूल जैसे पारंपरिक लोक नृत्य पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों पर देखे जा सकते हैं। देश के अपने फैशन डिजाइनर हैं, जो बेलारूस फैशन वीक जैसे आयोजनों में अपना काम प्रदर्शित करते हैं। उसका पीएसपी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में यूरोपीय बाइसन की सबसे बड़ी आबादी का घर है। सगे लोजनित्सा जैसे निर्देशकों के साथ बेलारूसी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आलोचकों की प्रशंसा मिली है। बेलारूस का राष्ट्रीय फूल झंडे का फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। बेलारूस के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक मान्यताएं और अंधविश्वास अभी भी प्रचलित हैं, जहां भविष्य बताने वाली हर्बल दवा जैसी प्रथाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक महलों और किलों का एक अच्छी तरह से संरक्षित नेटवर्क है, जो उसके मध्ययुगीन अतीत की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बेलारूस और पोलैंड के बीच साझा किए गए राष्ट्रीय उद्यान पर विश्वास करें, जो यूरोप के अंतिम आदिम जंगलों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में है। बेलारूसी लोक कला अपनी जटिल कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी और बुने हुए वस्त्रों के लिए जानी जाती है। देश में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गायक मंडलियों और ऑर्केस्ट्रा के गठन के साथ एक समृद्ध संगीत परंपरा है। ग्रोडनो शहर अपने अच्छी तरह से संरक्षित ऐतिहासिक केंद्र के लिए जाना जाता है, जिसमें बारोक और पुनर्जागरण वास्तुकला के आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। फेलो के पास वासिल जैसे लेखकों के साथ बच्चों और युवा वयस्कों के लिए साहित्य की एक मजबूत परंपरा है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। देश के हथियारों का कोट और रात में तलवार और ढाल लिए घोड़े पर सवार बेलारूसी और आतिथ्य सत्कार प्रसिद्ध है, क्योंकि मेहमानों को अक्सर सभा के दौरान प्रचुर मात्रा में भोजन और पेय दिया जाता है। देश में कई खूबसूरत रूढ़िवादी चर्च और कैथेड्रल हैं, जो बीजांतिन से लेकर बराक तक की स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। डॉलर का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र डूडा की तरह बैगपाइप है, जो एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करता है। बेलारूस के पास पूरे देश में स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से विकसित खेल बुनियादी ढांचा है। मिन्स्क घरों में धौकनी का राष्ट्रीय कला संग्रहालय और विभिन्न अवधियों और शैलियों में फैली कलाकृतियों का प्रभावशाली संग्रह। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक घर पाए जा सकते हैं, जो क्षेत्र की स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी नदी दक्षिणी बेलारूस से होकर बहती है, जो मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करती है। देश में कई प्राकृतिक गर्म झरने हैं, जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं और चिकित्सीय आनंद का आनंद ले सकते हैं। बेलारूसी पारंपरिक कपड़े अक्सर उर्वरता और कर्तव्य के प्रतीक जटिल पुष्प पैटर्न से सजाए जाते हैं। कैटन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों को युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों की याद के रूप में नष्ट हुए गांव के अवशेषों को संरक्षित करके श्रद्धांजलि देता है। विलोन्यूस का अपना फिल्म उद्योग है, जो रूसी और बेलारूसी दोनों भाषाओं में फिल्में बनाता है। स्थानीय शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तनों की टोकरी बुनाई और चमड़े का काम पूरे देश में पारंपरिक बाजारों में पाया जा सकता है।
बेलाक्रूज के राष्ट्रीय नृत्य को चिड़ियाघर रेडली एनका कहा जाता है और अक्सर त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। 87 देश में लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क है जो आगंतुकों को सुंदर परिदृश्य और प्रकृति भंडार का पता लगाने की अनुमति देता है। मिन्स्क में महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध में बेलारूस की भागीदारी से संबंधित कलाकृतियों, तस्वीरों और व्यक्तिगत कहानियों को प्रदर्शित करता है। बेलारूस के पास कठपुतली कला की एक समृद्ध परंपरा है जिसमें कठपुतली थिएटर पारंपरिक और समकालीन प्रदर्शनों का प्रदर्शन करते हैं। देश की अपनी अनूठी क्रिसमस परंपराएं हैं जिनमें कैरोलिन और पड़ोसियों से मिलने के लिए उत्सव मनाना शामिल है। 1999 में हस्ताक्षरित समझौते की बेले ने सोवियत संघ को भंग कर दिया और स्वतंत्र राज्यों CIS के राष्ट्रमंडल की स्थापना की, जिसमें बेलाक्रूज इसके संस्थापक सदस्यों में से एक बन गया। देश की राष्ट्रीय नृत्य मंडली, राज्य शैक्षणिक नृत्य समूह कुरोस्की, बेलारूस के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन करती है। राष्ट्रीय हमारी गैलरी, नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ बेलोज में साथ ही लुसियन और अंतरराष्ट्रीय अगस्त दोनों की कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। बेलारूसी लोकगीत अक्सर ग्रामीण समुदायों में प्रकृति प्रेम और दैनिक जीवन के बारे में कहानियां सुनाते हैं। पौली जैसे पारंपरिक लोक त्योहारों को प्राचीन बुतपरस्त परंपराओं का सम्मान करने के लिए अलाव, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। देश में कई प्राकृतिक खनिज झरने हैं जो अपने उपचार गुणों के लिए जाने जाते हैं। मिन्स्क मेट्रो पूर्वी यूरोप में सबसे कुशल और विश्वसनीय भूमिगत परिवहन प्रणालियों में से एक है। आत्माओं और अलौकिक प्राणियों के बारे में पारंपरिक मान्यताएं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जहां लोग अक्सर खुद को बुरी ताकतों से बचाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। विलोन्यूज में सिरेमिक, कढ़ाई, बुनाई और फीता बनाने सहित सजावटी कलाओं की एक समृद्ध परंपरा है। बेलारूस का राष्ट्रीय रंगमंच जेगा कपोला राष्ट्रीय शैक्षणिक रंगमंच है जो प्रदर्शन कलाओं की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करता है। देश में पुस्तकालयों का एक सुविकसित नेटवर्क है और राष्ट्रीय पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। पारंपरिक बेलारूसी शादियां अपने विस्तृत अनुष्ठानों और परीक्षित उत्सवों के लिए जानी जाती हैं जो कई दिनों तक चल सकते हैं। देश की अपनी अनूठी ईस्टर परंपराएं हैं जिनमें जटिल पैटर्न और प्रतीकों के साथ ईस्टर अंडे की घोषणा शामिल है। एक या टेलीविजन वास्तुकला की विशेषता गॉथिक पुनर्जागरण, बारोक और नियोक्लासिकल सहित शैलियों का मिश्रण है। देश में कई प्राकृतिक भंडार हैं जिनका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना और जैव विविधता को संरक्षित करना है। पारंपरिक बेलारूसी मिट्टी के बर्तन अपनी विशिष्ट आकृतियों और जटिल चित्रित डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। रूसी और लोक कथाओं में हिंसक वन आत्माओं और किकी जैसे पौराणिक प्राणियों के बारे में कहानियां शामिल हैं जो एक महिला घरेलू आत्मा है। नेशनल थिएटर कंपनी बेलोरूसियन स्टेट थिएटर जेगा कपोला पूरे वर्ष नाटकीय प्रस्तुतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का मंचन करती है। बेलाक्रूज की कढ़ाई की अपनी अनूठी शैली है जिसे वाइस बैंकर कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर पारंपरिक कपड़ों और घरेलू वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता है। देश कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का घर है जो दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करते हैं। मिन्स्क चिड़ियाघर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं जो आगंतुकों के लिए शैक्षिकी और मनोरंजक अवसर प्रदान करते हैं। पारंपरिक बेलारूसी विवाह समारोहों में अक्सर रोटी तोड़ना और शादी के जोकरों का आदान प्रदान जैसी रस्में शामिल होती है। राष्ट्रीय खेल और धौड़कनी को ग्रोगी कहा जाता है जिसमें एक सीमा के लक्ष्य पर लाठी नहीं फेंकना शामिल है। देश के राष्ट्रगान को माई बेलुशी वीआर बेलोसियस कहा जाता है जो एकता और देशभक्ति पर जोर देता है। पारंपरिक चर्च कई ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं जो बीजांतिन और रूसी रूढ़िवादी परंपरा से प्रभावित अद्वितीय वास्तुकला शैलियों का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही रूसी और साहित्य में प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हैं जैसे कि या तो मेलो और यू लैड्स ए मात्र केयर कैबेज। देश की नृत्य की अपनी अनूठी शैली है जिसे बेलोरूसिया कहा जाता है जो लोक और समकालीन नृत्य के तत्वों को जोड़ती है। पारंपरिक बेलुशी और छुट्टियां अक्सर संगीत नृत्य के साथ मनाई जाती हैं और पकौड़ी जैसे व्यंजनों के साथ दावत आम उत्सव का भोजन है। राष्ट्रीय अकादमिक बोल्शोई ओपेरा और बैले थिएटर और मिन्स्क शास्त्रीय प्रस्तावों और बैले के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। बेलारूसी सिनेमा ने कई प्रशंसित फिल्मों का निर्माण किया है जिनमें एलाम क्लीनोफ द्वारा निर्देशित कम एंड सी भी शामिल है। एक तो देश में साइकिल मार्गों का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क है जो आगंतुकों को इसके सुरम्य परिदृश्य और ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाने की अनुमति देता है। पारंपरिक बेलारूसी आभूषण अक्सर चांदी से बनाए जाते हैं और रंगीन रत्नों या मीनाकारी के काम से सजाए जाते हैं।
बेलारूस के राष्ट्रीय कवि आपके क्लब कॉलिन हैं, जिनकी रचनाएं देश की प्रकृति की सुंदरता और यहाँ के लोगों के संघर्षों को दर्शाती है। बेलारूसी पारंपरिक पोशाकें अक्सर पुष्प रूपांकनों, जानवरों या ज्यामितीय पैटर्न को चित्रित करने वाली जटिल कढ़ाई से सजी होती है। देश में एक जीवंत थिएटर दृश्य है जिसमें कई पेशेवर थिएटर बेलारूसी और रूसी दोनों भाषाओं में प्रदर्शन पेश करते हैं। पारंपरिक बेलारूसी और विवाह गीत नवविवाहितों के लिए खुशी, प्यार और शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले विवाह समारोहों का एक अभिन्न अंग है। कुंजी के रूप में एक पुश चाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व यूरोप के कुछ स्थानों में से एक है जहां आप अभी भी यूरोपीय बाइसन को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। राष्ट्रीय ओपेरा कंपनी राष्ट्रीय अकादमिक बोल्शोई ओपेरा और बैले थिएटर पूरे वर्ष क्लासिक ओपेरा और आधुनिक प्रस्तुतियों दोनों का मंचन करती है।